हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र का मतलब समझाइए। डेमोक्रेसी को हम हिंदी में प्रजातंत्र बोलते हैं। सो द आंसर इज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आई थिंक डेफिनेशन से कुछ भी समझ नहीं आया होगा। हर एक डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप उनको समझ जाते हैं तो आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? पहला कीवर्ड है सर रूलर्स कौन है ये। दूसरा कीवर्ड है इलेक्शन कौन से हो रहे हैं, कैसे इलेक्ट हो रही है। और थर्ड कीवर्ड है लोग, कौन से लोग यहाँ पे इलेक्ट करके ला रहे हैं। अगर हमें ये तीन कीवर्ड समझ में आ जाते हैं तो हम डेमोक्रेसी का मतलब भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेमोक्रेसी वर्ड की, तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, डेमो प्लस क्रेटोस। डेमो प्लस क्रेटोस ये एक ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है प्यूपिल, लोग, और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। तो ऐसे लोग जिनके हाथ में पावर है उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे तो पूरी पावर आपने किसके हाथ में रख दी? लोगों के हाथ में, पीपल के हाथ में, जो हमारे देश के सिटीजन है उनके हाथ में। तो ऐसा सिस्टम जहां पे उस देश के सिटीजन के पास पावर होती है उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। अब बोलने से तो कुछ नहीं होता, पावर दिखेगी कैसे यहाँ पे? तो पावर देखने के लिए आपको इन कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहला कीवर्ड है सर रूलर्स। रूलर्स कौन होते हैं यहाँ पे? तो एंशियंट टाइम में रूलर्स कौन हुआ करते थे? तो एक किंगडम को जो रूल करता था उसको हम रूलर्स बोलते थे, दैट इज किंग। अब किंगडम्स तो होते नहीं, अब नेशंस होते हैं, है ना? तो नेशन का हेड कौन होता है? तो किसी नेशन में प्राइम मिनिस्टर होता है, कहीं पे प्रेसिडेंट होता है, कहीं पे दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हमारे देश का हेड कौन है? तो हमारे देश का हेड जो है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट लेकिन किसकी एड एंड एडवाइस पर काम करता है? प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स जो भी बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो काम करेगा। तो एक्चुअल में हेड कौन माना जाएगा फिर? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सारे डिसीजंस यही ले रहा है। तो ये रूलर्स हुए। अब बात करते हैं सर इलेक्शन की। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे हर 4-5 साल में इलेक्शंस होते हैं। अब आपको लेकिन हर साल ही कोई इलेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि स्टेट में अलग अलग इलेक्शंस भी होते हैं, पंचायत के भी होते हैं। लेकिन 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, किसका? लोकसभा का इलेक्शन होता है। ठीक है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शंस होता है। यहाँ से इलेक्ट होते हैं आपके एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, जिसके सबसे ज्यादा एमपी होते हैं, उसका जो लीडर होता है उसको बनाते हैं हम प्राइम मिनिस्टर। बट कंडीशन एक है कि लोकसभा में जैसे 545 सीट्स है, तो जो भी लार्जेस्ट पार्टी है उसके पास मिनिमम 273 सीट्स होनी चाहिए। तो अगर 273 सीट्स है तो उसके लीडर को हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। जैसे अभी बीजेपी के पास 273 प्लस सीट्स है, इसीलिए मोदी जी उनके लीडर है और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। तो मोदी जी कैसे है? लोकसभा के इलेक्शन के थ्रू। तो इलेक्शन आपको समझ में आ गया। अब लोगों की बात करें कि ये पीपल कौन है, तो आपके मेरे जैसे लोग ही ये हैं। बट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि एज शुड बी 18 ईयर्स, मिनिमम आपकी 18 ईयर्स एज होनी चाहिए, तभी आप वोट कर पाओगे, अदरवाइज आप वोट नहीं कर पाओगे। अब आपके हाथ में तीनों चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे पावर कैसे आ गया आपके हाथ में? सिंपल सी बात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर कोई भी गलत डिसीजन लिया तो कल के दिन, अब डायरेक्ट आप सोच रहे होगे सर मोदी जी तो बनारस से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हम तो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं। या फिर यहाँ पे हम बात करें कि सर हम केरला में रह रहे हैं, कोई बोल रहा है सर हम कश्मीर में रह रहे हैं, हम मोदी जी को कैसे वोट डालेंगे? तो आप तो अलग अलग स्टेट में हो। ठीक है, हम मोदी जी को वोट नहीं डालेंगे, लेकिन मोदी जी ने अगर डिसीजन गलत लिया तो मोदी जी कैसे लीडर बने? जो मेजोरिटी पार्टी हमने बोला जिसको 273 सीट्स चाहिए था, उनके लीडर हुए ना। तो हम इनके एमपीज को वोट नहीं डालेंगे पार्टी के, तो ये मेजोरिटी पार्टी नहीं बन पाएंगे, पार्टी नहीं बन पाएंगे, तो कल के दिन ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे पावर किसके हाथ में आया? आपके हाथ में। आपको फिर जो भी पार्टी अच्छा काम कर रही होगी आप उसको वोट दोगे, है ना? जो पार्टी अच्छा काम कर रही है आप उसको वोट दोगे, उसके 273 मेंबर्स को आप जिताओगे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो वो पावर में आ जाएगा। तो ऐसे ये पावर किसके पास आ गया? पूरा
सिटीजन्स के पास, सिटीजन्स ही डिसाइड करेंगे कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पब्लिक का रूल होता है, और पब्लिक डायरेक्ट फॉर्म में भी रूल कर सकती है, इनडायरेक्ट फॉर्म में भी कर सकती है। हमारे यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में, कि हम खुद जाके रूल नहीं कर रहे हैं, हमने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बाय द वे ऑफ इलेक्शन यहाँ पे इलेक्ट कर दिया है, और वो हमारे यहाँ पे रूल कर रहा है। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।